अगर आप डीएसए के हर क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी अप्रोच लगानी पड़ेगी, वेल आई अंडरस्टैंड योर ब्रेन। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी मेंटल ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा जो आपको डीएसए क्वेश्चन पढ़ते ही ये फील कराएगी कि यस, मुझे इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच समझ आ गई। बेसिकली ये वीडियो हर उस इंसान के लिए जो ब्रूट फोर्स के बाद फंस जाते हैं और सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। ऑल्दो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, बट दीज ट्रिक्स कैन गिव यू अ हेड स्टार्ट टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। डू यू नो, जब भी आप कोई डीएसए का प्रॉब्लम पढ़ते हो तो हर प्रॉब्लम के अंदर कुछ ना कुछ क्लूज छुपे होते हैं जो बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का है और उसको सॉल्व करने के लिए कौन सी अप्रोच सूट करेगी। मान लो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है वेयर वी हैव गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम एंड एन इंटीजर के, देन वी हैव टू रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब एरेज हुज सम इज इक्वल टू के। अब ये मीडियम डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करना हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच कैसे पिक की जाए। अब देखो, इस क्वेश्चन में ये सब एरे वर्ड यूज हुआ है। सब एरे मतलब किसी भी एरे का एक कंटिन्यूअस हिस्सा, मतलब कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का एक ग्रुप। अब देखो, जब भी ये सब एरे वाला वर्ड यूज होगा या किसी क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा बोला जाए कि जहां पर किसी डेटा का कंटिन्यूअस पार्ट यूज हो रहा है, वहां पर हम जनरली दो अप्रोच लेकर शुरू करते हैं, लाइक प्रीफिक्स सम या फिर स्लाइडिंग विंडो। अब कंटिन्यूअस पार्ट मतलब जैसे सब एरे, सबस्ट्रिंग एटसेट्रा। अब देखो, इन अप्रोचेस के भी कुछ लिमिटेशंस होती है, लाइक जैसे अगर हम सब एरे का स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज करेंगे देन वी हैव टू कंसीडर दिस थिंग कि सब एरे में नेगेटिव नंबर्स ना हो। अब बात करते हैं कि आपको इंट्यूशन बिल्ड कैसे करनी है। वेल, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू बिल्ड दिस सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस व्हिच यू कैन फॉलो टू बिल्ड योर इंट्यूशन व्हेन सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने पैटर्न रिकॉग्निशन मसल को ट्रेन करना पड़ेगा। अब ये चीज कैसे की जाए? वेल, हर नए क्वेश्चन के बाद अपने आप से पूछो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेन फोकस क्या था। मतलब, एम आई डूइंग सर्चेस इन द क्वेश्चन? क्या मैं सिर्फ ट्रैवर्स कर रहा हूँ? क्या मैं सम फाइंड कर रहा हूँ या फिर मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर रहा हूँ? देन जब सिमिलर पैटर्न किसी और क्वेश्चन में आएगा तो मैं अपनी नॉलेज को उस क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है दैट फाइंड द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एट मोस्ट के यूनिक कैरेक्टर्स। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास सबस्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट और के ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं। देन इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम स्लाइडिंग विंडो विद हैशमैप का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसी तरह क्लू ढूंढने की कोशिश करोगे देन 40 to 50 क्वेश्चंस के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न डिटेक्ट करने लगेगा। और सबसे बड़ी ट्रिक तो लीड कोड आपको खुद देता है। लाइक जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहां पर सिमिलर पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स का ऑप्शन होता है। देन यहाँ पर आप क्लिक करके देन यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप एंड देन हर बार जो भी आप न्यू क्वेश्चन को पकड़ो उस पैटर्न का, उसमें ये कीवर्ड या पैटर्न फाइंडिंग की टेक्निक लगाने का कोशिश करो। देन कुछ टाइम बाद आपको ये चीज देखने भी नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या कीवर्ड दिया गया है। यू विल स्टार्ट सॉल्विंग देम विदाउट इवन रियलाइजिंग। स्टेप 2, अब देखो, आपको अपना एक पैटर्न टूल बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप लिखो कि कौन से पैटर्न किस सिचुएशन में काम आएंगे और उनके पीछे का लॉजिक। जैसे फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग विंडो सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, इसमें तो सब एरेज या सबस्ट्रिंग जैसे प्रॉब्लम्स हैंडल होंगे जिसमें किसी डेटा सेट में से उसके कंटीन्यूअस पार्ट के साथ वर्क करना पड़ेगा। अब बाइनरी सर्च का मतलब होगा कि किसी सॉर्टेड डेटा में किसी एग्जैक्ट या ऑप्टिमल वैल्यू तक एफिशिएंटली पहुंचना। नाउ डीएफएस या बीएफएस का मतलब होगा ग्राफ का प्रॉपर ट्रैवर्सल। डीपी का मतलब होगा जब एक प्रॉब्लम बार बार सेम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो तो डीपी उस रेपिटेटिव काम को अवॉइड करता है। जैसे क्लासिक फिबोनाची वाले क्वेश्चन में सेम कॉल्स रिपीट होती है तो डीपी उन्हें स्टोर करके ऑप्टिमाइज करता है। ग्रीडी अप्रोच का मतलब होगा हर स्टेप पर बेस्ट डिसीजन लेना। बेसिकली जस्ट लाइक इट्स नेम, हमें हर स्टेप पर लालची होकर सोचना पड़ेगा। इसी तरह एक पैटर्न बेस्ड नोटबुक बना लो और इसे रिवाइज करो। आई नो शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा बट ट्रस्ट मी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे और पैटर्न तुरंत क्लिक हो जाएगा। नाउ स्टेप 3 है, जब भी आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर फ्लो फॉलो करो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का सोचो एज बेसिक एज पॉसिबल, चाहे फॉर लूप लगाकर ही सॉल्व क्यों ना करना पड़े। डजंट मैटर कि वो सॉल्यूशन धीरे चल रहा है या फिर तेज, बिकॉज ब्रूट फोर्स हमें एक आइडिया दे देता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑप्टिमाइजेशन। फिर सोचो कि क्या ये पहले देखे किसी पैटर्न को मैच करता है, मतलब वही क्या आपके टूल बॉक्स में उसका मिलता जुलता कोई पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। एंड देन बिल्कुल लास्ट में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोचो। एंड बिलीव मी, अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो आपका डीएसए इंट्यूशन 10 टाइम्स बेटर हो जाएगा। अक्सर जब लोग किसी का डीएसए कोर्स फॉलो कर रहे होते हैं तो बस उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर जब उनके सामने कोई नए क्वेश्चन सामने आते हैं तो वो अटक जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि वो क्वेश्चंस बिल्कुल ही नए हैं जो उन्होंने कभी पढ़े ही नहीं है। वेल, अंडरस्टैंड दिस थिंग रियली केयरफुली। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप ये समझने लगते हो कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। हर क्वेश्चन एक क्लू छोड़ता है और उस क्लू को पकड़ना ही डीएसए का इंट्यूशन क्रिएट करता है। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ तो आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हो। नाउ इट्स योर टर्न टू टेस्ट योर इंट्यूशन। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ और बिना गूगल करे या चैट जीपीटी को ओपन किए ट्राई
ट्राई करके बताओ कि इसमें क्या अप्रोच लग सकती है। द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब एन स्टेयर्स वेयर यू कैन ईदर टेक 1 स्टेप और 2 स्टेप एट अ टाइम। सोचो इस क्वेश्चन में क्या क्लू छुपा हुआ है। क्या ये काउंटिंग की प्रॉब्लम है? क्या इसमें रिकर्जन या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स लग रही हैं? वेल, कमेंट डाउन बिलो। वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था दैट प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग, सो वी हैव टू डू हार्ड वर्क बट स्मार्टली। और अगर आपको और बेटर वे में जानना है दैट हाउ यू कैन improve your DSA by 10 times, then I highly recommend watching these videos.